Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important lecture topic that was asked into AFSP Mysore, and that was conducted on 7th August 2023. It's based on India's contribution in United Nations. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, again, I would like to ask you if you want me to do any kind of changes on like a video making या फिर आप और कुछ चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट की जाए तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है यूनाइटेड नेशन में। देखो 26 ऑफ जुलाई में क्या हुआ था, दो बीएसएफ पर्सनल्स हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह एंड हेड कांस्टेबल सनवाला राम विश्नोई, जो कि पार्ट थे यूनाइटेड नेशन मिशन के पीस कीपिंग मिशन के इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दे वर किल्ड कहाँ पे, एक प्रोटेस्ट के दौरान जो हुई ईस्टर्न टाउन में नियर बॉर्डर विद उगांडा। ये ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से हमें फोकस करने की जरूरत है रोल ऑफ पीस कीपर्स पे, एंड अर्जेंट नीड है हमें ये इंश्योर करने की टू देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो टॉपिक क्या था, लेक्चर था ना इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूएन, तो फिर मैं न्यूज क्यों बता रही हूँ। देखो दो तरीके होते हैं, आप अपना लेक्चर कैसे शुरू कर सकते हैं। या तो आप करंट अफेयर में वो टॉपिक क्यों न्यूज में था उसके हेल्प से शुरू कर सकते हो, या फिर आप उसके स्टैटिक फैक्ट से शुरू कर सकते हो। सो आई प्रेफर्ड कि मैं यूएन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है तो उससे शुरू करूं। ओके, अब हम जान लेते हैं इंडिया और यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। देखो इंडिया कंसिस्टेंटली टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है यूएन में, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है विद 5425 पर्सनल इन 8 कंट्रीज। इंडिया का कंट्रीब्यूशन रेगुलर बजट जो है दैट इज 0.83% एंड 0.16% ऑफ द पीस कीपिंग बजट्स। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है 51 आउट ऑफ 71 मिशन एंड कंट्रीब्यूट किए हैं 2 लाख पर्सनल। जो ट्रूप की डिप्लॉयमेंट है दैट इज इन लेबनान, गोलन हाइट्स, कॉन्गो, साउथ सुडान, इन एडिशन टू द स्टाफ ऑफिसर इन अदर मिशन। इंडिया ने सेटअप किए हैं 2 फील्ड हॉस्पिटल साउथ सुडान एंड 1 इन कॉन्गो। 2018 से इंडिया कॉप ऑप्ट कर रहा है कॉन्टिजेंट फ्रॉम कजाकिस्तान एट द मिशन इन लेबनान। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द पॉसिबल इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सो जो रोल है यूएन पीस कीपिंग मिशन में वो सर्टेनली हेल्प करेगा इंडिया की टू अचीव इट्स एम ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर, और ये हेल्प करेगा इंडिया को टू विन अ सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत जरूरी है इंडिया के लिए सुपर पावर बनने के लिए। अगर हम देखें इंडिया का जो एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल फोर्सेस एंड कैंपेन्स में, जो नॉलेज और स्किल्स है और टैक्टिक्स जो पीस कीपर्स ने गेन की है फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो हेल्प करेंगे इंडियन फोर्सेस को टू इंक्रीज द स्किल एंड कैन बिकम द बेस्ट अमंग्स ऑल। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इन यूएन पीस कीपिंग मिशन वो फोर्सेस को हेल्प करता है टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड बिल्ड अ गुड इमेज दूसरे लोगों के साथ। इससे इंडिया का जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रीटीज नेगोशिएशन जो है वो उसमें काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। अब यूएस एंड यूएन पीस कीपिंग की बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ यूएसए जो है दे हैव नेवर कंट्रीब्यूटेड ग्राउंड ट्रूप्स, बट वो बजट के टाइम पे 27% यूएन पीस कीपिंग बजट का डोनेट करते लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं। 2016 में इंडिया एंड यूएसए ने जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव बिगिन किया था यूएन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स, सो दैट वो बिल्ड कर सके और एनहांस कर सके कैपेसिटी ऑफ अफ्रीकन ट्रूप्स एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज जो यूएन में पार्टिसिपेट करेंगे और रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस को चलाएंगी। while this is going on, यूएस जो है दे हैव सिमिलर इनिशिएटिव फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे वियतनाम एंड दूसरे। अगर हम चाइना एंड यूएन पीस कीपिंग की बात करें, चाइना के 2500 ट्रूप्स हैं वेरियस यूएन मिशंस में, they've committed somewhat around 8000 troops as standby. It will make the largest provider of troops to the United Nations peacekeeping. China contribute करता है 12% of UN regular general budget and 15% of the peacekeeping budget. Apart from these, what is India ASEAN initiative for women in United Nations peacekeeping operation? देखो इंडिया एशियन इनिशिएटिव जो है ना फॉर वुमेन इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, दैट रेफर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट है एशियन के और इंडिया के to promote the participation of women in United Nations peacekeeping operations. ये इनिशिएटिव फोकस करता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में और सपोर्ट देने में टू वुमेन पर्सनल्स फ्रॉम एशियन मेंबर स्टेट्स जो इंटरेस्टेड है सर्व करने के लिए एज अ पीस कीपर्स।
इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया ने अनाउंस किए हैं 2 स्पेसिफिक इनिशिएटिव। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एट द सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इन न्यू दिल्ली। ये कोर्सेज जो है वो ऑफर करते हैं टारगेटेड ट्रेनिंग इन पीस कीपिंग ऑपरेशन टू वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज। इनका एम है उनको इक्विप करना विद नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज सो दैट वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है वुमेन ऑफिसर्स के लिए फ्रॉम एशियन। ये एक्सरसाइज सिमुलेट करती है वेरियस सिनारियोस एंड चैलेंजेस जो यूएन पीस कीपर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं। उनको अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए सो दैट वो अपने अंडरस्टैंडिंग और प्रिपेयरनेस को समझ सके फॉर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। व्हाट आर यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन? देखो, ये एक वाइटल टूल है जो एम्प्लॉय किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा टू हेल्प द कंट्रीज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। ये इन्वॉल्व करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल्स टू रीजन अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन पीस कीपिंग का? दैट इज टू फैसिलिटेट पीस एंड सिक्योरिटी, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना रिस्टोरेशन ऑफ स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। ये यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटर्स को एक साथ लाता है और गवर्नमेंट जो है कंबाइन एफर्ट में होस्ट करती है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर हम फर्स्ट मिशन की बात करें, फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन इस्टेब्लिश हुआ था आपका मई 1948 में, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज किया था क्या? डिप्लॉय करने के लिए फॉर यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू द मिडल ईस्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आर्मिस्टिस एग्रीमेंट को मॉनिटर किया जा सके, जो कि इजराइल एंड अरब नेबर्स के बीच में था। मैंडेट्स है इनके कुछ, दे वेरी फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन बट कुछ जनरलाइज है, जैसे सीज फायर को मॉनिटर करना, पीस एग्रीमेंट्स करना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना स्पेशली दोज एट द फिजिकल हार्म, फैसिलिटेट करना पॉलिटिकल डायलॉग, रिकॉन्सिलेशन, सपोर्टिंग इलेक्शंस, बिल्डिंग रूल ऑफ लॉ, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, डिलीवरिंग humanitarian aid, supporting refugee reintegration and promoting environmental sustainability. If we talk about their principle, consent of parties is one of them. Peacekeeping operation के लिए consent of parties जरूरी है involved in the conflict. बिना consent के peacekeeping operation जो है they become a party to the conflict and deviating from the peacekeeping role. इम्पार्शियलिटी होती है, पीस कीपर जो है वो इम्पार्शियलिटी मेंटेन करते हैं डीलिंग विद द पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट्स। पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है दे रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स एक्सेप्ट जब उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत पड़ती है। अचीवमेंट्स की बात करें, 1948 में इसका इंसेप्शन हुआ था। यूएन पीस कीपिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन इन न्यूमरस कंट्रीज। सक्सेसफुल पीस कीपिंग मिशन जो है दे हैव बीन कैरिड आउट इन प्लेसेस लाइक कैम्बोडिया, एल साल्वाडोर, मोजाम्बिक, नामिबिया। ये ऑपरेशन ने पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, स्टेबल किया है, इनेबल किया है ट्रांजिशन को to democratic governance and fostering economic development. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivates me to cover more and more topics on time. One more thing is there, कल मैंने important lecturate and GD topics जो कि various SSB and AFSB centers पे पूछे गए हैं, उनको पुट इन किया है YouTube पे। सो आई वांट यू टू गो थ्रू दैट लिस्ट, और आपको लगता है कि कौन सा टॉपिक पहले कवर होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके बताएं सो दैट आई कैन कवर दैट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।